देश की सरहद पर जवान और खेतों में किसान, कहा जाता है कि देश की रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन आज ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां और ये किसान हमारे भाई अपने खेत खलियानों को छोड़कर इस गाजीपुर, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आखिर क्यों मौजूद है। लगातार 14-15 दिन हो गए अपने बच्चों को छोड़कर, अपने खेत खलियानों को छोड़कर यहाँ पर एक जिद पे अड़े हुए हैं। क्या जिद है आपकी, किस जिद पे आप अड़े हुए ये बताओ पहले तो। भैया ये 3 कानून जो लाए काले कानून, इन्हें वापस करें। ये तो आप कह रहे हो काले कानून है, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हम तो किसान की दुगनी आय के ऊपर विचार कर रहे हैं। विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया बात जी। दूनी आय तो इन्होंने करी दी जी। 1886 रुपया कुंटल को धान जी। 800 रुपया में बिक रहे हो। कितनी बढ़िया दूनी आय करी है। जो यूरिया और डीएपी के कट्टा हमें 50-50 किलो की पैकिंग में मिले रहे, उसी रेट में रेट बढ़ा दिए और पैकिंग 45 किलो की कर दी। आय तो इन्होंने बढ़ाई है हमारी, आय में कसर नहीं है जी। बच्चे अनपढ़ कर दिए हमारे जी। तो तरक्की तो ये कर रहे हैं जी। ये सब किसानों की तरक्की कर रहे हैं। 40-42 रुपया, 40-42 डॉलर प्रति बैलर के रेट हैं, जो 1990 से पहले के रेट हैं, और डीजल बेच रहे हैं 70 और 75 रुपया लीटर में। तो आय तो ये दूनी कर ही रहे हैं भाई। ये तो पागल है किसान यहाँ आगे खामोखा में। कहा जा रहा है कि किसान यहाँ पर जो आया है वो राजनीति कर रहा है। किसान चुनाव लड़ रहा है, इनकी किसान चुनाव लड़ रहा है। राजनीति करने वाले ये तो गंगे के राजनीति कर रहे हैं, तो उन पर एक ही काम तो अब है, राजनीति करना। वो अपने कागजन में लिख रहे हैं किसान की आय दुगनी कर दी, चुनाव में बहका लेंगे जनता आ जाके। बहकाई तो रहे हैं वो, और 7 साल से कर क्या रहे हैं। एक काम गिनवा दो उनको, हमें उनको एक भी काम हमें तुम गिनवा दो कि क्या काम करे हो सरकार ने। जनता के हित को काम गिनवा दो हमें एक भी। तो फिर आप ही बताओ। आपने 2014 में जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, सरकार किस लिए बनवाई थी? भैया भारतीय जनता पार्टी को तो वोट ना दियो। अच्छा जी। पिछली सरकार में घोटाले है रे, बड़े लंबे लंबे, दिमाग उनके भी खराब है। सरकार बदली आप। एक मिनट सुनो, विकल्प हो नहीं जनता पे कोई। ये 2-3 योजना थे मोदी जी, वहाँ मुख्यमंत्री है गुजरात में, चल रही कहानी इनकी। क्या भैया आप कहने बैठा दो, विकल्प नहीं हो इसलिए मोदी जी चुनाव जीत गए। बीजेपी नहीं जीती, बीजेपी की तो यार 2 ही सीट पहले ही 2 ही यहाँ पे। हर मोदी, घर घर मोदी, 1.5 साल के बाल करने मोदी मोदी हल्ला बचा के जिता दिए। तो आज आप मोदी जी से क्या कहना चाहते हो? लगातार अमित शाह जी से बात हुई, ठीक है, आपके डेलीगेशन से बात हुई, फिर भी बात बन नहीं पा रही। अरे बनने को इन पे है का, झूठ बोल रहे हैं ये, बनती कहाँ थे? बात तो बने करा सच्चे आदमी थे। 3 और 2 5 गिनो, ये 3 और 2 8 गिने। अब ये गिनती हमारी समझ में भी ना आ रही। इन्हें तो वो काम करने जाए अडानी अंबानी जो और कंगे। यार 1 साल पहले वेयर हाउस उनको जगह खरीद ली भारत में। इन पूंजीपति ने इन्हें कैसे पता ही कानून कैसे आ रहा हो, जो हमें पता नहीं। किसान को पता नहीं, किसान के ऊपर कानून लाद दियो, और पूंजीपति ने पहले से बताई जी। तो मैं अगर आपसे एक बात जानना चाहूँ, आप लगातार यहाँ 14-15 दिनों से हैं, क्या सरकार एक कुछ पूंजीपतियों के लिए किसानों से टकराव कर रही है? पूंजीपति के नहीं आ तो ये कायदे भी टकराव कर लेंगे। इन्हें 2 तरह कोई तो वर्ग चाहिए भाई। एक तो अशिक्षित चाहिए जो वोट घेरते रहे, पूंजीपति चाहिए जो दाम देते रहे। ये 2 ही काम तो कर रहे हैं, 2 काम पे ही तो लग रहे हैं ये। हमारे बालक सरकारी नौकरी में जाए रहे जी, वहां में सनोब लिखी जाए रही, फिर ये लिखी जाए रही भाई सनोब में तुम्हारे पिता को नाम क्या है, तुम्हारा व्यवसाय क्या है, तुम करते क्या हो। तो बालक लिखे रहे वहां में कृषि, वो शब्द खत्म हो जाएगा। अच्छा जी। हमें ये मजदूर बना रहे हैं, लेबर बना देंगे। एक वर्ग लेबर को हो जाएगा, एक पूंजीपति को, मिडिल क्लास खत्म। ये कर रहे हैं ये। यानी कि आपकी जमीन, आप ही का खेत, आप ही की बुआई, लेकिन मलाई कोई और चाटेगा। भैया ये बिल्डर बड़े बड़े फ्लैट बनाते हैं जी, फ्लैट की कीमत ले लें, फिर हर महीना डेवलपमेंट चार्ज लें। तुम देख नहीं रहे क्या हो रहा है प्राइवेट में? प्राइवेट में यही काम तो चल रहा है, उसे ये कर रहे हैं। यार 4-4 6-6 बीघे के किसान रह गए गामन में, अब क्या करना चाह रहे हैं ये?
इस तरीके से तो आने वाले समय में आप अपने बच्चों को ये कहोगे भाई किसानी छोड़ दे? भैया किसान बच्चे तो किसान ही जब करेंगे, हमें ही किसान ना छोड़ेंगे। बालकन को तो नंबर ही बात में आवे को बालकन नहीं है, पढ़न तो दंगे ना। इनके ढिंग बड़े बड़े चाणक्य बैठे हैं जो इनके दिमाग में सॉफ्टवेयर गे रहे हैं जी। कि एक बहुत बड़े वर्ग को आप शिक्षित कर दो, जिंदाबाद के नहीं पढ़े लिखे आदमी है जाएगो, इनसे रोजगार मांगे को, अधिकार मांगे को, लोकतंत्र की भाषा बोले को, अनपढ़ रहेगो, इनकी जय जयकार करते रहेगो, जिंदाबाद करते रहेगो। यही तो करना चाह रहे हैं ये। एक राजनीति से जुड़ के मैं सवाल, एक मिनट भैया, एक राजनीति से जुड़ के मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। लगातार पूरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने होर्डिंग लगवा दी, किसान हमारे जो हमने जो बिल लाया है किसान उससे खुश है और आम जनता उससे खुश है, लेकिन फिर वो कौन सा किसान है जो यहाँ पर इनका विरोध कर रहा है? भैया इनको काम झूठ बोलनो, फर्जी होर्डिंग लगानो, फर्जी वायदे करनो, जनता बहकानी, ये इनके हिलने हैं। ये बात उनसे पूछियो जाके जी, उनसे भी पूछ ले करो कुछ जी। एक एक किसान के पीछे 10,000 आदमी है। जी, ये बाबा महेंद्र सिंह की टिकैत की सेना है जी। जो BBC लंदन ने बेताज बादशाह बोलो, ये पागल सेना वैसी आ गई यहाँ। इन्हें हमारी मांग माननी पड़ेगी, ये हम पे खामोखा के कानून लाद नहीं सकते। तो अब आने वाले समय पे क्या होगा, क्योंकि लगातार आपका डेलीगेशन, किसान का डेलीगेशन बात कर रहा है, सरकार खुद बात कर रही है, अब अमित शाह जी ने खुद बात करी, आपने टिकैत जी की बात की, राकेश जी ने ये कहा कि भाई अब अमित शाह जी ने अगर बात की शुरुआत करी है तो कोई ना कोई निर्णय जरूर निकलेगा, लेकिन निर्णय जो सरकार निकालना चाह रही है, सरकार तो चौधरी साहब इसमें ये करना चाह रही है, संशोधन करना चाह रही है। अरे संशोधन को क्या मतलब हमारो संशोधन से हमारो कोई लेनो देनो नहीं है। इन कागजन ने घेरे रद्दी की टोकरी में जो बनाए इन्होंने, और दोबारा किसान से राय परामर्श करें, किसानन को एक डेलीगेशन बुलवाएं और उस पर राय बनाए अपनी कि भाई क्या लाना चाहिए। संशोधन का एक हो भाई, पहले तो ये कह रहे बहुत बढ़िया है, अब संशोधन करने लगे चोरी नहीं है तो और क्या है। यानी कि आपका कहना चोरी, उसके बाद सीना चोरी। चोरी और सीना चोरी तो हम चलन ही ना देंगे जी। ये भारत को किसान है, भारत को अन्नदाता है जी। ये नहीं चलन देंगे इनकी सीना चोरी है। ये जो गड़बड़ झाला ये कर रहे हैं। हम यहाँ डट रहे हैं और डटे ही रहेंगे, और हमारी संख्या लगातार बढ़ती रहेगी कब तक? जब तक हमारी समस्या को हल ना कर दें। जब तक समस्या का हल ना कर दें। राजनीति से जोड़ा जा रहा है इस पूरे आंदोलन को, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। राजनीति नहीं, एक मिनट भैया, एक मिनट। राजनीति से इसलिए जोड़ा जा रहा है कि लगातार सरकार में बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो तो किसान नहीं है, वो तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उसमें बसपा के। ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहते हो आप? राजनीतिक दल से ये बात पूछ रहे हो या किसानों से पूछ रहे हो? मेरा सवाल तो किसान से है, जो किसान यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन जो लोग आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, मैं उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाह रहे हो, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। भैया मेरी बात सुनो जी। उनकी सपा वाले से फोन पे बात होती होंगी, बसपा वाले से होती होंगी, कांग्रेस इनते होती होंगे, आपस में रोज बतरा में सगरी पार्टी। यह बात है तो पूछियो उनसे। इस बात कोई नहीं है, यह बात है तो पूछियो उनसे। हम तो यहाँ किसान बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, हम ये कह रहे हैं वो लीडर नहीं है। जाके बोलो जय जवान जय किसान। हम किसान नहीं है, हम कहते हैं वो लीडर नहीं है, बोलो जाके। जय भारत माता की। एक बड़ा आरोप किसानों के ऊपर ये लगाया जा रहा है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर बैठकर वायरल कर रहे हैं कि ये किसान नहीं है, खालिस्तानी है, वो ये स्थानी है, और यहाँ पर जो भी इन लोगों को दिया जा रहा है वो फंडिंग हो रही है, कि चीन की फंडिंग हो रही है। ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे यहाँ से? भैया जो कौन कह रहे हो ये बात? ये लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे लगातार कुछ सोशल मीडिया नहीं, ये लोग कौन कह रहे हैं कि फंडिंग हो रही है यार? वो उनके कुछ नाम गाम पते तो हैं, कुछ लोग उनसे क्या उनके नाम काम पते बताओ कुछ। कौन है वो लोग जो कह रहे हैं ये? जैसे किसान आंदोलन यहाँ से वायरल हो रहा है, ऐसे कुछ लोग अपनी वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं कि किसानों के साथ हम नहीं हैं और ये किसान नहीं है, यहाँ तो फंडिंग हो रही है, चाइना की फंडिंग हो रही है, यहाँ तो जो किसान बैठा हुआ है। भैया ये देश की सरकार पे इतनी एजेंसी हैं जी, CID CBI ED, उन्हें पकड़ो जी। उन लोगों की रिश्तेदारी है चाइना पाकिस्तान में यार,
उन्हें कहाँ से पता लग गई? हमने तो ना सारे चाइना देखे ना पाकिस्तान देखे ना, मतलब हमें तो दिल्ली की पता ना सकरी की कहाँ सका के। भाई ये बात तो उनसे पूछो, इनकी एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करे, उनसे पूछे। यह बात हमसे क्यों पूछने चले आए? ये क्या कह रहे हैं? ये कोई सर्वज्ञानी ना है जी। ये जनता ने, इस देश की जनता ने नौकर बैठा है ऊपर जी। नौकर यार मालिकन तो उल्टे सवाल पूछ रहे हैं। जी। हम मालिक है, नौकर है, जी। इनसे पूछो जाके। 3 बिलों को लेकर अगर सरकार उसमें मतलब सरकार उसको निरस्त नहीं करती है तो आपका क्या आगे टारगेट भैया होगा? निरस्त तो इन्हें करने ही पड़ेंगे, ये तो पूछो ही मत बेर बेर। जी। सारे ढोर बांट देंगे। निरस्त तो इन्हें करने ही पड़ेंगे, जितनी जल्दी कर दे इनके दिमाग में बैठ जाए उतनी बढ़िया है। इन्हें समझाओ जाके, इनको समझाइए, इनकी जितनी जल्दी इनकी समझ में आ जाए उतनी बढ़िया है। संसद में जाके कह दो इनसे, इन्हें समझाओ जाके। लेकिन सवाल आप लोगों पर यह भी उठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जो ये सड़कों पर आकर बैठे हैं 100 रुपए की भीड़ वाले बैठे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये संदेश पहुंचा दो कि वो हमारी बाबा टिकैत की टोपी लगावे और हमारे धरने में हमें हम 500 रुपए एक जवाहर कर देंगे और खाना भी खिलाएंगे। भारतीय किसान यूनियन। एक आखिरी सवाल आपसे चौधरी साहब, साल 2022 उत्तर प्रदेश में चुनाव, साल 2022 केंद्र में चुनाव, क्या होगा अगर किसान से इस तरीके से सरकार टकराने की कोशिश करेगी तो? भैया होनो कुछ ना, सुपड़ा साफ होएगो इनको। ये भगुआ बाने में नहीं जीतेंगे। आस्थावादी पे देश नहीं चलेगा, कर्मवाद पे देश चलेगा। आस्थावाद में नहीं चलेगा देश, ये कर्मवाद पे देश चलेगा। आप कर्म अच्छे करिए तो आप आओगे, कर्म अच्छे नहीं करोगे तो जाओगे। कर्म अच्छे नहीं करोगे तो जाओगे। जी हाँ, आस्था से देश नहीं चलेगा। इनका साफ कहना है कि जब तक किसानों की आवाज सरकार सुनेगी नहीं, जब तक हमारी जो मांगे हैं वो सरकार मानती नहीं, तो सरकार को हम सीधे चुनौती दे रहे हैं। आप 2022-2024 में इंतजार करेंगे, यही किसान होंगे जो ठप्पा लगा के आपको बता देंगे किसान की क्या ताकत होती है। 3 जो बिल हैं लगातार अड़े हुए हैं कि वो बिल में बदलाव नहीं चाहिए, हमें वो बिल निरस्त चाहिए और एमएसपी को लेकर एक गारंटेड बिल चाहिए कि हमारा जो भी सामान एमएसपी से नीचे अगर बेचा जाएगा, खरीदार खरीदेगा तो उसको जेल होनी चाहिए। कैमरामैन दिनेश जी के साथ मैं विनोद कुमार शर्मा, उत्तर प्रदेश दिल्ली के बॉर्डर से।